Yes student, today we discuss type of fraction. प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके थे. एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे. उससे कुछ हम पॉइंट्स को देखते हैं. टाइप ऑफ फ्रैक्शन. तो फर्स्ट होता है यूनिट फ्रैक्शन. ओके, यूनिट फ्रैक्शन. तो व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन. तो आपको पता है जो फ्रैक्शन होते हैं, जो फ्रैक्शन होगा वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ऊपर वाला नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर्स को डिनोमिनेटर. तो यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज द कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन. यदि किसी भी फ्रैक्शन का यदि न्यूमरेटर ओनली 1 है, तो एग्जांपल 1/6, 1/8 एंड 1/3 एटसेट्रा. क्लियर? रिपीट. यूनिट फ्रैक्शन तब होगा जब आपके पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ओनली 1 होना चाहिए, 1. तो देन कॉल्ड फ्रैक्शन अ यूनिट फ्रैक्शन. क्लियर? सेकंड फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सेकंड फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिएगा. डेफिनेशन: अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो क्या है इसके लिए कंडीशन? जो न्यूमरेटर है इज लेस देन कंपेयर टू डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए. ओके, न्यूमरेटर है लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से. एग्जांपल समझते हैं. जैसे आपको बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए. राइट? 2/4, 1/3 एंड 1/4. एनीवे, अब देखिएगा डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर 2 है. तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मीन छोटा होना चाहिए. देन कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड फ्रैक्शन improper fraction. Just opposite. A fraction whose numerator is greater. Proper fraction में less than, improper fraction में greater. Numerator greater होना चाहिए than और equal भी होना चाहिए to the denominator is called an improper fraction. Example लेते हैं. 13/4, 15/7 and 18/18. क्लियर? रिपीट. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से. क्लियर? अब देखिए 13 ग्रेटर है 4 से, 15 ग्रेटर है 7 से. नेक्स्ट, इक्वल टू द डिनोमिनेटर. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, वहां भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा. क्लियर? रिपीट. फिर से देखिए, यूनिट फ्रैक्शन के लिए आपको हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ऊपर वाला नंबर वो ओनली 1 होना चाहिए. नीचे कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा. एनीवे, तो एन कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. क्लियर? प्रॉपर फ्रैक्शन आपको रखना है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से लेस देन होना चाहिए. क्लियर? मीन्स डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए. तो क्या होगा अपने पास? डिनोमिनेटर ग्रेटर है किससे? न्यूमरेटर से. तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर में. मैंने शॉर्टकट में लिखा है. एन से रिलेटेड है न्यूमरेटर और डी से रिलेटेड है डिनोमिनेटर. क्लियर? तो जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से. अब देखिए, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर than or equal to the denominator is called improper fraction. improper fraction तभी होगा तब आपके पास डिनोमिनेटर या तो इक्वल हो डिनोमिनेटर से या ग्रेटर हो. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मिस फ्रैक्शन. ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स फ्रैक्शन. व्हाट इज अ मिक्स फ्रैक्शन? देखिए, अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ combination of a whole number and a proper fraction. क्लियर? रिपीट. जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? उसमें एक तो होल नंबर होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन. और आपको पता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? जिनकी जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से. एन और डी का मीनिंग रिपीट कि एन को बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड डी को डिनोमिनेटर. तो क्या होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या होता है, कब फाइंड होता है? अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में. क्लियर? रिपीट. जब आप किसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ही कन्वर्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो कन्वर्ट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो देखते हैं किस टाइप से होगा. एग्जांपल समझते हैं. क्लियर? तो पहले हम लेते हैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया मैंने 5/2. क्लियर? आपको लास्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी देखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है. क्लियर? किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. क्लियर हो गया? ध्यान, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर. ओके. क्लियर? अब कैसे करते हैं अपन इसको? तो देखिएगा, 15/2 का मीनिंग है कि 15 में 2 का डिवाइड. क्लियर? तो देखिए 15 में 2 का डिवाइड किया तो 2 7 14, रिमाइंडर 1. क्लियर? अब देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन में किस फॉर्म में होता है? क्वोशिएंट. क्वोशिएंट क्या होगा अपने पास? 7. क्लियर? रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. एंड 1 अपॉन डिवाइजर इज 2. क्लियर? रिपीट. देखिएगा, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है तो अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, ओके, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन तभी होगा जब आपके पास एक तो होल नंबर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो. क्लियर? अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, तो 1/2 में से जो 1 न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर 2 से लेस देन है. क्लियर? और एक क्या है इसमें साथ में? एक होल नंबर 7. तो होल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है क्या? मिक्स फ्रैक्शन. तो किस फॉर्म में होता है? क्वोशिएंट पूल होता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो मैंने एग्जांपल लिया 15/2. 15 में 2 का डिवाइड किया, 2 7 14. क्लियर? रिमाइंडर 1 और 1 अपने पास रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट, तो 7 एंड 1/2. तो 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 एज अ क्या? मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज. 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज ए मिक्स फ्रैक्शन 20/3. 20/3 है एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो राइट है. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. 20 में 3 का डिवाइड किया तो 3 6 18, राइट. रिमाइंडर 2. तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास? 6. रिमाइंडर न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा एंड डिवाइजर डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या हुआ? 6 एंड 2/3. क्लियर? नेक्स्ट बी. एक ही बात देखते हैं अपन. बी वाला पार्ट है 11/5. व्हाट? 11/5. क्लियर? 11 में डिवाइड करते हैं 5 का. 5 2 10.
रिमाइंडर 1, तो 1/1/5। क्लियर? तो देखिएगा कैसे करेंगे, ये तो अपने आंसर ले रहे हैं, लेकिन इसको तो अपन रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ अपने पास, 2 रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर 5। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी अपने पास 17/7 एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या करना है आपको 17 में 7 का डिवाइड करना है। ओके, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या हो अपने पास, 2 रिमाइंडर 3/7। क्लियर? नेक्स्ट डी वाला पार्ट 28/5। क्लियर? 28 में 5 को डिवाइड किया, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 3। क्वेश्चन 5 रिमाइंडर 3/डिवाइजर 5। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है एक्सरसाइज 7.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए एक्सप्रेशन द फॉलोइंग इन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट 7 3/4। ओके, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए जस्ट अपोजिट, जब अपने पास था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो कन्वर्ट कर रहे थे मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर? अब इसमें सेकंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन तो गिवन है क्वेश्चन में और कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं पहले समझिएगा। स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर से, समझे? पहले स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा होल नंबर से। 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 4 7 जा 28। क्लियर? 28 प्लस होगा किससे, न्यूमरेटर 3 से, तो 28 प्लस 3 31/4। क्लियर? रिपीट, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा होल नंबर से, तो 7 4 जा 28, आंसर आया 28। 28 में ऐड करना है न्यूमरेटर 3, तो 28 प्लस 3 इक्वल 31/4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, देखिए मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में ओके, क्या है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है उसको कन्वर्ट कर रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं, होल नंबर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर होल नंबर ये है पूरा, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा होल नंबर से, तो 7 5 जा 35। क्लियर? 35 प्लस होगा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर अपने पास क्या है 6, तो 35 प्लस 6 इक्वल 41 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये अपने पास 7। रिपीट, 5 and 6 अपॉन 7 एज अ मिक्स फ्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन में, कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, जो होल नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, ध्यान रखना मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35, आंसर आया 35। 35 में न्यूमरेटर को ऐड करेगा, न्यूमरेटर के अपने पास 6, 35 प्लस 6 इक्वल 41,
अपॉन डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर 7। क्लियर। थर्ड सी वाला पार्ट देखते हैं। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा होल नंबर से, 6 टू जा 12, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, 6 टू जा 12, 12 प्लस न्यूमरेटर, तो 12 प्लस 5 इक्वल 17 अपॉन डिनोमिनेटर 6। क्लियर। एंड लास्ट डी, डी है अपने पास 10 3 अपॉन 5। ओके, तो देखिएगा होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो होल नंबर के अपने पास 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस न्यूमरेटर 50 प्लस 3 53 अपॉन 5। क्लियर। इस टाइप से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सब ट्राई करना है। ओके, अगेन फिर से रिपीट एक बार देख लीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे करना होगा, जो होल नंबर है मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से, आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इससे समझते हैं एग्जांपल से 5 एंड 6 अपॉन 7 गिवन है, डिनोमिनेटर है 7, 7 मल्टीप्लाई होगा होल नंबर 5, तो 7 5 जा 35, 35 में न्यूमरेटर को ऐड करते हैं 35 प्लस 6 41 अपॉन डिनोमिनेटर 7। क्लियर। इस टाइप से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 7.3। 7.2 कंप्लीट है। 7.3 में हम क्वेश्चंस करेंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड लोएस्ट फॉर्म के बेसिस पे ही करेंगे, यही अपना टॉपिक होगा। तो हम फर्स्ट देखते हैं टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन एक्सरसाइज 7.3 में, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन से एग्जांपल समझते हैं। ओके, find the three equivalent fraction of 2/5। 2/5 के इक्वलेंट कितने फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, 3। इक्वलेंट वर्ड है इक्वल से। क्लियर, कि आपको इक्वल कैसे करना होगा इक्वलेंट फ्रैक्शन में, कि देखने में तो वो डिफरेंट होंगे फ्रैक्शन, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। क्लियर। करते हैं सॉल्यूशन, भी समझेंगे अच्छे से इसको। देखिएगा अपने पास है 2/5। ओके, तो आप देखिए कि मैं इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 1/5 इंटू 1 इक्वल 2/5। ये तो सेम क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं 1/1 को। इसके अलावा 2/5 के अलावा हमें 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो क्या करना होगा इजी में आपको, 2/5 2/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ये तो हो गया अपने फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकंड इक्वलेंट फ्रैक्शन 2/5 इंटू 3/3 मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, सॉरी 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2 इक्वल 4/10। नेक्स्ट 2 इंटू 3/5 इंटू 3 इक्वल 6/50। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 2/5 तो क्वेश्चन से, इसके अदरवाइज इसके अलावा हमें 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना। तो 1 और 2 तो हो चुके हैं, 3 की बात करते हैं। 2/5 इंटू 4/4 इक्वल 2 इंटू 4/5 इंटू 4 इक्वल 8/20। ओके, क्लियर। अब देखिएगा मैंने बताया था कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो देखने में तो बिल्कुल सेम होंगे, सेम लुकिंग होगी, लेकिन उनका जो उनका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो तो डिफरेंट होगा देखने में।
देखिए 2/5, 4/10, 6/15, 8/20। क्लियर। ये लुकिंग में तो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, लेकिन इनके जो वैल्यू है, उनके जो इनका आंसर आएगा लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो इनका मीनिंग 2/5 आएगा। तो क्या देखिए, यदि 4/10 को यदि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 2 की टेबल से कट कर सकता हूँ, 2 2 4, 2 5 10, तो भी आंसर क्या आएगा 2/5। 3 2 6, 3 5 15, तो भी आंसर 2/5 आएगा। 4 2 8 एंड 4 5 20, तो भी आंसर वही होगा 2/5। क्लियर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, जितने फ्रैक्शन फाइंड करने, तो आपको जिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं करना कि न्यूमरेटर को तो 2 से किया और डिनोमिनेटर 3 से किया, वो रॉन्ग होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यदि आपको करना है तो इसका भी ऐसे भी हो सकता है कि 2/5 को यदि आपको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 10/10 से करिएगा, 20/50 इज एन ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करता है। ओके स्टूडेंट, आज भी वीडियो अपन एक्सरसाइज 7.3 का बस ओनली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।